तो हमारे साथ सर बहुत बहुत स्वागत है। एसके पंकज सर है हमारे साथ में, जो लगातार जो भी पत्रकारों पर कार्रवाई होती है उसके लिए वो खड़े होते हैं, अगर वो सही रहे तो। ये भी बातें सही है। तो एसके पंकज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इसके अलावा सर ने अभी मनीष कश्यप पे दोबारा अभी जो एफआईआर हुआ था उसके लिए सर ने जो है वो एक दिन के अंदर बेल कराया, और वही देख रहे हैं चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। लेकिन अब मैं पूरे बिहार के डिजिटल पत्रकारों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग जब मनीष कश्यप जेल में थे उस समय जिस तरह से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, बड़ी मजबूती से मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ी, और आप सबका ही देन है कि मनीष कश्यप का नाम हमेशा चर्चा में रहा और मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। आप देखिए, इस देश में मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए, इसके पहले चंद्रशेखर रावण जेल गए। जो लोग भी जेल जाते हैं उनका नाम एक तरह से बुझ जाता है, भोजपुरी में कहा जाए तो उनका नाम बुता जाता है। तो वो नाम अगर मनीष कश्यप के नाम का दीपक अगर जलता रहा तो उस दीपक के लौ में तेल डालने का काम कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के सारे पत्रकारों ने किया। लेकिन इन दिनों जब मनीष कश्यप पर फिर से एफआईआर हो रहे हैं तो उसका इलाज क्या है, उसका स्थायी इलाज क्या है? मान लीजिए फिर एफआईआर होगा, फिर मैं बेल करा दूंगा या मेरे जैसा कोई भी वकील बेल करा देगा, लेकिन इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय यह है कि मनीष कश्यप अब जनप्रतिनिधि बन जाए। और मनीष कश्यप ने कई सारे जिलों में अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को उतार करके और एक बड़ा खेला करने का सोचा है, राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का सोचा है। और अगर मान लीजिए कि राजनीति में अभी तक हो क्या रहा है कि किसी खानदानी ड्रग माफिया का बेटा, बालू माफिया का बेटा, शराब माफिया का बेटा, भू माफिया का बेटा ही राजनीति में आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, या किसी परिवारवाद की पैदाइश राजनीति में, जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, उसकी पैदाइश कोई आ रहा है, नहीं तो पहले से जो बूढ़े लोग राजनीति में बने हुए हैं वही लोग आ रहे हैं। युवाओं की राजनीति में शून्यता हो गई है, एक तरह से उनकी भागीदारी शून्य हो गई है। तो अब वक्त आ गया है जब मनीष कश्यप सरीखे लोगों को, और खास करके डिजिटल पत्रकारिता के पुरोधा, डिजिटल पत्रकारिता के जनक मनीष कश्यप को अब हम सब जिता करके और संसद भेजें। अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो और जी जान लगा दिया जाए। और इसमें डिजिटल पत्रकार जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार भाई बहन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मनीष कश्यप का साथ दें, क्योंकि आप ही के साथ के बदौलत एनएसए और उतनी बड़ी, एनएसए जैसी और उतनी बड़ी लड़ाई मनीष कश्यप ने जीत लिया, जनता ने जीत लिया, पूरे बिहार ने उस लड़ाई को जीता। अब लड़ाई है युवाओं की राजनीति में शून्यता, स्वनिर्मित सेल्फ मेड युवाओं को राजनीति में जिस तरह से दरकिनार किया गया है उसमें भागीदारी की अब बात हो, और एक ऐसा व्यक्ति हो जो बिना जाति, बिना पार्टी के संगठन, बिना पार्टी और बिना जाति के सहयोग, बिना किसी संगठनात्मक जो है वो बड़े सपोर्ट के, अब वक्त आ गया है जब मनीष कश्यप सरीखे लोगों को संसद पहुंचाया जाए। क्योंकि भगवान बार बार मौका नहीं देंगे, भगवान ने एक बार मौका दिया है, तो अब उसका फायदा उठाया जाए और मनीष कश्यप सरीखे लोगों को संसद में पहुंचाया जाए। पंकज सर जी बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए खड़े होते हैं, एंड इसके साथ साथ हमने देखा है कि एक जुड़ाव एक होता है ना, कि मैं नहीं जानती, आज तक मैं मिली भी नहीं हूँ शायद, और इंटेंशनली तो नहीं मिली हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों को, जिस तरीके से एक सहारा बन रहे हैं धीरे धीरे, जिसके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है या फिर परेशानी आ रही है, उनको खड़ा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी।